हरियाणा के जिले फरीदाबाद के डबुआ थाने इलाके में गाजीपुर रोड स्थित राम वाटिका के पीछे देर शाम एक 4 साल की मासूम बच्ची लहूलुहान अवस्था में मिली, जो कि खून से लथपथ थी। आसपास के लोगों ने मासूम बच्ची को कपड़ों से ढका और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को बादशाह खान सिविल अस्पताल में मेडिकल के लिए भिजवा दिया, जहां पर बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। ये तस्वीरें फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल की है, जहां पर पहले बच्ची की इलाज के लिए लाया गया था। बता दें कि बच्ची के साथ किसी अज्ञात के द्वारा रेप जैसी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। बच्ची लावारिस अवस्था में बीते कल शाम को झाड़ियों में लावारिस और लहूलुहान हालत में मिली थी। आसपास के लोगों ने जब उसे इस हालत में देखा तब उसे कपड़ों से ढक दिया। फिलहाल बच्ची का फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है, लेकिन बच्ची की हालत काफी ज्यादा नाजुक है, जिसके चलते उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मामले में जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी ने बताया कि वो घटना स्थल से कुछ दूरी पर अपने मोबाइल को ठीक करा रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि एक बच्ची लहूलुहान हालत में है। जिसके बाद जब वो मौके पर पहुंचे तब पुलिस भी पहुंच चुकी थी। स्थानीय लोग बच्ची को कपड़ों से ढक चुके थे, लेकिन हैरत की बात है कि पुलिस ने बच्ची को अपनी पीसीआर में डालकर मेडिकल कराने तक की जहमत नहीं उठाई। जब स्थानीय लोगों ने कहा कि बच्ची को अस्पताल में लेकर जाया जाए, तब मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी ने कहा कि एम्बुलेंस आने के बाद ही बच्ची को अस्पताल में लेकर जाया जाएगा। सर, जैसे कि हम वहाँ गए थे दुकान पे थोड़ा सामान लेने के लिए, हमने फ़ोन दे रखा था, तो उसके बाद हम बैठे हुए थे। तो जो हमारे गोदाम पर जो काम करते हैं एक अंकल, वो वहाँ पर गए, हमें बुला के लाने लग गए, कह रहे कि वहाँ पर ऐसा ऐसा सीन हो गया। तो उन्होंने हम वहाँ पर दौड़ के गए, तो हमने देखा तो बच्ची के मतलब पूरा यहाँ से मतलब पूरा ब्लड पूरा पैर मतलब जमीन पे पूरा ब्लड हो गया। रंग थी, मतलब आधे कपड़े नहीं थे उसके बाद। तो उसके बाद जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया, जिन्होंने देखा था वो कह रहे कि उनके मतलब जो आधा शरीर था ऊपर का, उधर ऊपर कपड़े थे, नीचे नहीं थे उनके कपड़े। तो उन्होंने उनको एक टी शर्ट सी पहनाई। हाँ, फिर तो उसके बाद ये वो बता रहे थे कि जब वो लड़की वहाँ से चल के आ रही थी तो वो पानी मांग रही थी उनसे। तो पानी मांगने के बाद उसने मतलब कुछ बोला नहीं। उसके बाद फिर वो बैठ गई। तो बैठने के बाद थोड़ी देर के बाद 5-10 मिनट के बाद वो बेहोश हो गई। तो उसके बाद तो हम लोगों ने उठा के लाने के बाद हमने पुलिस को भी कॉल करा। तो पुलिस आई जब, तो पुलिस वालों पुलिस वहाँ के लोगों ने बोला पुलिस वालों को कि इसको जल्दी लेके हॉस्पिटल जाओ। तो पुलिस वाले कह रहे कि हम लेके जाएंगे हॉस्पिटल या ये एम्बुलेंस आएगी। हाँ, तो उन्होंने बोला कि एम्बुलेंस, मतलब बच्ची के शरीर से ब्लड आ रहा था, बच्ची 4 साल की बेहोश हो रही थी। हाँ, पुलिस ने मौके पहुंचने के बाद भी अपने गाड़ी में नहीं बिठाया उसको? नहीं, पुलिस ने मना कर दिया। पुलिस कह रही कि एम्बुलेंस को आने दो, हम थोड़ी लेके जाएंगे बच्ची को। मतलब एम्बुलेंस नहीं आती तो बच्ची तो वहाँ मर जाती फिर तो है। हाँ, और एम्बुलेंस नहीं आती तो बच्ची मतलब एकदम कंडीशन ऐसी थी कि एकदम मरने हो गई अभी भी। हाँ, और पुलिस वालों को भी वहाँ के लोगों ने बोला कि ये गाड़ी में, तो पुलिस वाले कह रहे कि एम्बुलेंस को आने दो, हम क्यों बैठा है अपनी। कितनी देर तक एम्बुलेंस किया पुलिस ने? एम्बुलेंस का इंतजार कितनी देर तक किया? आधे घंटे से भी ज्यादा शायद। मतलब पुलिस वहाँ आधे घंटे पहले पहुंच चुकी थी, लेकिन आधे घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करती रही। वहाँ के लोगों ने हमें बोला कि इसको जल्दी से ये एम्बुलेंस आने में टाइम लगेगा, तो इसको तुम गाड़ी से ही लेके जाओ। तो बाइक पे ले चल दिया। हाँ, तो हम 3 जने थे, एक अंकल थे वो ऊपर है, तो हम 3 बाइक पे लेके आ रहे थे उस बच्ची को। तो बीच रास्ते में एम्बुलेंस मिल गई। तो हम, क्योंकि हमने कॉल करा था, तो हमको पता लगे कि ये वहीं जा रहे हैं, तो हमने एम्बुलेंस को रुकवाया। तो उसमें बच्ची को डाला, तो वो यहाँ हॉस्पिटल में लाके ऊपर। अभी बच्ची की हालत खराब है? हाँ, अभी तो मतलब सीरियस कंडीशन में है वो। वहीं इस मामले में डीसीपी NIT कुलदीप सिंह ने बताया कि 4 साल की मासूम बच्ची के साथ किसी अज्ञात द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था, जिसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची का बादशाह खान सिविल अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया, जहां पर उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। फिलहाल बच्ची का फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना काफी ज्यादा निंदनीय है, जिसे कोई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे सजा दिलाई जाएगी। ये बड़ा दुखद घटना हुई है। काफ़ी छोटी उम्र की एक लड़की है और वो सेमी कॉन्शियस स्टेज में हमें मिली थी, और जो डॉक्टर्स की जांच के बाद पता लगा कि उसके साथ में जो है एक इंटरकोर्स किसी ने किया हुआ है। और फिर हमने उसको बीके हॉस्पिटल के बाद में एशियन हॉस्पिटल में रिक्वेस्ट करके उसकी बेटर ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे ले जाया गया है। तो बाकी कुछ टीम्स हमने बना के
इनके पेरेंट्स को भी ढूंढा गया और जो एक्यूज्ड है उसकी तलाश में हम जुटे हैं। जल्दी उसको पकड़ने की कोशिश है, जल्दी पकड़ लिया जाएगा उसको। ऐसी मानसिकता वाले लोगों के लिए क्या हिदायत है पुलिस की तरफ से? मैं तो यही कहूँगा कि वो तो मानसिक तौर पे कोई रोगी है। ऐसा तो सोचा भी नहीं जा सकता कि इस तरह की भी कोई घटना को अंजाम दे सकता है। तो सख्त से सख्त उसकी कानूनी जो भी कार्रवाई बनती है वो उसमें हम इंश्योर करेंगे। और मेरी तरफ से तो यही है कि इसमें तो क्या कोई शिक्षा देने वाली बात है नहीं, तो ऐसा तो कतई बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक है ही नहीं ये समाज में इस तरह की चीज़ें। तो ऐसे में एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है, उसके साथ दुष्कर्म जैसी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। बच्ची लहूलुहान हालत में झाड़ियों के बीच में पड़ी हुई थी, जिस पर स्थानीय लोगों की नजर पड़ी तो उन्होंने मौके पर पुलिस को बुलाया और आसपास के लोगों को भी इकट्ठा किया, जिसके बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया गया और उसके परिजनों को भी सूचना दी गई। फिलहाल बच्ची का इलाज चल रहा है, उसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।